लॉ एडमिशन टेस्ट है, इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स है, उर्दू का पोर्शन है। मैं ये समझता हूँ कि इसका सिर्फ एक ही मेथड है और वो है प्रैक्टिस। लैट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, और इसके अलावा हर पासिंग ईयर के साथ HEC इसको मुश्किल करती जा रही है। इट कंप्राइज्ड ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है, डोमेन्स तो डिफाइंड है लेकिन सिलेबस डिफाइंड नहीं है, तो कि जिसका लैट पास होएगा वही लॉ में एडमिशन ले सकता है। जिस तरह आपने लैट का क्वेश्चन किया जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट है, ये 100 मार्क्स का एक टेस्ट है जिसको HEC की जानिब से इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स के कैलिबर को असेस किया जा सके कि आर दे गुड इनफ टू बी इन अ लॉ स्कूल और नॉट, एंड इट्स प्राइम पर्पस इज़ टू evaluate different skills such as logical reasoning, analytical thinking and comprehension of different issues। तो आप ये समझ लें कि ये एक HEC की जानिब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जिसका लैट पास होएगा वही लॉ में एडमिशन ले सकता है। तो लैट टेस्ट है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। जिस तरह CSS के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, जिस तरह मेडिकल के लिए MGAT टेस्ट है, तो सेम उसी तरह ये लॉ एडमिशन टेस्ट है। जब ये टेस्ट नहीं था तो ज़्यादा लोग इस प्रोफेशन में आ गए, इसका जो सैचुरेशन लेवल है वो बढ़ गया, और जो क्वालिटी ऑफ लॉ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो नीचे चली गई। और अब से HEC ने ये इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो लोग फ़िल्टर हो के आ रहे हैं, और इवेंचुअली जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इट इज़ इंक्रीजिंग। और दूसरा आपने पूछा कि ये दूसरे टेस्टों से किस तरह मुख्तलिफ है, बिकॉज इट कंप्राइज्ड ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन में 15 मार्क्स का ऐसे लिखना होता है, 10 मार्क्स की पर्सनल स्टेटमेंट होती है। तो आई पर्सनली बिलीव कि इट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स। वाली जो लॉ एडमिशन टेस्ट है, इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स है, उर्दू का पोर्शन है, उसमें इंग्लिश ग्रामर है, एक ऐसे भी है, प्रीपोजिशंस, एंटोनिम्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स के IQ का भी टेस्ट हो जाता है, उनकी राइटिंग एबिलिटीज़ का भी टेस्ट हो जाता है, उनकी कंप्रीहेंशन एबिलिटीज़ का भी टेस्ट हो जाता है कि वेयर डज़ अ स्टूडेंट स्टैंड्स एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ों का ये ओवरऑल टेस्ट हो जाता है इसमें। मैं ये समझता हूँ कि इसका सिर्फ एक ही मेथड है और वो है प्रैक्टिस। अब स्टूडेंट्स पर्सनल स्टेटमेंट की या ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करते और वो पेपर में स्टक हो जाते हैं। दे गेट अनएबल टू राइट इवन अ कपल ऑफ करेक्ट सेंटेंसेस ऑन द गिवन टॉपिक, और एज ए मेंटर दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। तो इसलिए राइटिंग की मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी आपने जो रिसोर्सेज की बात की है उसमें पास पेपर्स को आप देख सकते हैं, ऑनलाइन मटेरियल काफ़ी मिल जाता है। आजकल तो YouTube पे काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है, आप वहाँ से हेल्प आउट आप हो सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कह लें कि जो बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। लैट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। वो इसलिए कि 20 मार्क्स की आपको प्रपोजिशंस, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आते हैं, 15 मार्क्स का ऐसे आता है, 10 मार्क्स की पर्सनल स्टेटमेंट है। तो ये एक्यूमुलेटेड मार्क्स 45 बनते हैं। 50 आपको पास होने के लिए चाहिए, 100 का टोटल है। तो अगर आप फोकस्ड हो के इंग्लिश पोर्शन को ठीक से तैयार कर लें तो देयर आर 90% चांसेस कि आपका लैट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स है, उर्दू है, उसके अलावा जनरल नॉलेज है। इन सारों को मिला के 55 मार्क्स बनते हैं। तो अगेन वही बात है कि अगर आप इंग्लिश की ठीक से तैयारी कर लें तो आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। HEC एक साल में 4 दफ़ा ये टेस्ट कंडक्ट करा रही है, तो इट मीन्स कि यू कैन अपीयर आफ्टर एवरी 3 मंथ्स इन दिस टेस्ट। और इसके अलावा हर पासिंग ईयर के साथ HEC इसको मुश्किल करती जा रही है, जिसकी वजह से जो फेलियर रेशो है वो बढ़ रही है।
तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो लॉ की फील्ड में आना चाहते हैं, उनको चाहिए कि 2 से 3 महीने एटलीस्ट इसकी तैयारी करें, ताकि विदाउट एनी एम्बैरसमेंट, विदाउट एनी फेलियर वो लॉ में एडमिशन ले सकें। तो बाकी जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो ये हैं कि इसको टू इजी ले लेते हैं कि इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, हम कर लेंगे इसको। वो पास पेपर्स पे ही फोकस करते हैं। इसमें डोमेन्स तो डिफ़ाइन है, लेकिन इसमें कोर्स डिफ़ाइन नहीं है। समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं, लाइक इस्लामिक स्टडीज़ में से आ जाते हैं, मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। तो की यही है कि आप अपनी स्टडी को मैक्सिमाइज़ करें, इसको ज़्यादा टाइम दें, एक रूटीन में लिखें, रूटीन में पढ़ें, तो आपका ईज़िली ये क्लियर हो जाता है। ये बिल्कुल इसका फ़ायदा होता है। अब जिस तरह लैट में ऐसे राइटिंग है, ग्रामर का पोर्शन है, तो जो स्टूडेंट्स हैं पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, उनके बाकायदा कोर्स का हिस्सा हैं ये चीज़ें। जब वो लॉ एडमिशन उनका हो जाता है तो क्लासेस में बाकायदा उनको ये पढ़ाया जाता है। तो इसके अलावा चूँकि मैं दोबारा यही बात करूँगा कि सिलेबस डिफ़ाइंड नहीं है, ठीक है। डोमेन्स तो डिफ़ाइंड है, लेकिन सिलेबस डिफ़ाइंड नहीं है। तो आप कितना पढ़ सकते हैं, पूरी दुनिया की बुक्स को क्रैम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो रिसर्च वर्क है, दिस इज़ द की, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग in clearing the LAT. Well, there are different suggestions I would like to forward to all students. First of all, stay positive and confident. Second, enhance reading comprehension. Third, use quality data for study. Fourth, make a study schedule. And last but not least, do writing practice to secure maximum marks in essay and personal statement. सर मैं समझता हूँ कि राइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए, ताकि MCQs को क्रैम करने वाला जो टॉर्चर है उसको ख़त्म किया जा सके। उसके अलावा डिफरेंट जो लीगल एजुकेटर्स हैं उनको इंगेज करना चाहिए, सो दैट इट्स क्वालिटी में इन्हेंस। और लास्टली मैं ये समझता हूँ कि HEC को एक फीडबैक मैकेनिज़्म ऐड करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स अपना इनपुट दे सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट को मज़ीद बेहतर बना सकती हैं।